सोचा है कि एक कंप्यूटर को इतनी तेजी मिलती कहाँ से है। आज हम इसी के एक सबसे जरूरी हिस्से यानी रैम के सारे राज खोलने वाले हैं। जैसे ही पावर बटन दबाया जाता है, कंप्यूटर सबसे पहला काम क्या करता है? देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा उसकी मेमोरी से जुड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रोसेसर को कोई भी काम करने से पहले उसे एक जगह चाहिए होती है और वो जगह है मेमोरी। इसके बिना तो कंप्यूटर बस एक डिब्बा है और कुछ नहीं। इसी मेमोरी को हम कहते हैं रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर का एक सुपर फास्ट टेम्पररी वर्किंग एरिया है। जब भी कोई प्रोग्राम चलता है, उसका सारा जरूरी डेटा यहीं पर रहता है और जैसे ही प्रोग्राम बंद हुआ, ये जगह खाली। तो रैम में ये जो रैंडम शब्द है, इसका मतलब क्या है? असल में यही इसकी असली ताकत है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जरा एक पुराने कैसेट टेप और एक सीडी में फर्क सोचिए। कैसेट पर अगर 7वां गाना सुनना है तो पहले 6 गानों को फॉरवर्ड करना पड़ता है। यह है सीरियल एक्सेस। लेकिन रैम एक सीडी जैसी है, आप सीधा किसी भी गाने पर मतलब किसी भी डेटा पर तुरंत पहुंच सकते हैं। यही है रैंडम एक्सेस और यही चीज इसे गजब की तेजी देती है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब असल चीज को देखते हैं। आइए एक रैम स्टिक को जरा करीब से देखें और जानें कि इसके अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं। ये जो छोटे छोटे काले स्क्वायर दिख रहे हैं, ये रैम का दिल है। यही वो चिप्स हैं जहां सारा टेम्पररी डेटा असल में स्टोर होता है। अगर हम इनमें से किसी एक चिप के अंदर जूम करके देख पाते ना, तो हमें लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच दिखते। हर स्विच या तो ऑन हो सकता है या ऑफ, यानी 1 या 0। सारी डिजिटल जानकारी ऐसे ही तो स्टोर होती है। एक 2 GB की स्टिक में आमतौर पर ऐसे 8 चिप लगे होते हैं, हर एक 256 MB का। अब जरा नीचे की तरफ नजर डालते हैं। ये जो सुनहरे रंग के कनेक्टर्स की लाइन है, इन्हें पिन्स कहते हैं। यही पिन्स रैम स्टिक को सीधे कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ते हैं, जिससे डेटा आ जा सकता है। ये पिन्स टिन के भी हो सकते हैं और सोने की परत चढ़े हुए भी। सोने वाले बेहतर माने जाते हैं क्योंकि उनमें जंग नहीं लगता, जिससे मदरबोर्ड के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद कनेक्शन हमेशा बना रहता है। और किनारों पर ये जो छोटे छोटे कट हैं, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, इनका एक बहुत ज़रूरी काम है। ये मदरबोर्ड के क्लिप्स में एकदम फिट बैठते हैं, जिससे रैम स्टिक अपनी जगह पर मजबूती से लॉक हो जाती है। हर रैम स्टिक पर एक लेबल होता है जिस पर कुछ कोड जैसी जानकारी लिखी होती है, पर ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है। चलिए इसे डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। चलो एक उदाहरण देखते हैं। 2G ये तो साफ है, 2 GB कैपेसिटी। DDR2 800 से इसकी जनरेशन और स्पीड पता चलती है। यहाँ तक कि वोल्टेज और पिन कितने हैं वो भी लिखा है। और ये CL6 ये है लेटेंसी, मतलब मेमोरी किसी कमांड पर कितनी जल्दी जवाब देती है। सोचिए, सारी की सारी टेक्निकल जानकारी बस इसी छोटे से लेबल पर है। आखिर में रैम स्टिक के सबसे जरूरी डिजाइन फीचर्स में से एक की बात करते हैं, एक छोटा सा कट या नॉच। ये छोटा सा डिटेल बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये छोटा सा नॉच असल में एक बहुत ही स्मार्ट सेफ्टी फीचर है। हर जनरेशन की रैम में ये नॉच थोड़ी अलग जगह पर होता है। इसका फायदा ये है कि कोई गलत या इनकम्पैटिबल मेमोरी मदरबोर्ड में लग ही नहीं सकती। ये हमारे कीमती कंपोनेंट्स को खराब होने से बचाता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। DDR2 और DDR3 दोनों में 240 पिन है, लेकिन नॉच की जगह अलग अलग है। बस इसी वजह से ये एक दूसरे के स्लॉट में फिट नहीं होते। और पुराने मॉडल्स में तो पिन की गिनती और नॉच का पैटर्न ही एकदम अलग होता था। कितना आसान लेकिन एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है ना। तो आज हमने देखा कि कैसे ये छोटी सी स्टिक, जिसे रैम कहते हैं, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। पर यह तो बस एक शुरुआत है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि और कौन-कौन से पावरफुल कंपोनेंट्स हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने हैं और बस अपने राज खुले जाने का इंतजार कर रहे हैं।